मूवी शुरू होती है और हम दो देश के जवानों को देखते हैं जिनका प्लेन एक रहस्यमयी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है और दोनों सोल्जर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों सोल्जर एक दूसरे को मारना चाहते हैं कि तभी पहाड़ी के नीचे से एक बड़ा सा जीव दिखाई देता है। वो इतना बड़ा था कि उसको देखकर उनका होश ही उड़ गया और देखते ही देखते वो जीव उन्हें मार डालता है। अब कहानी शिफ्ट होती है। बिल नाम का यह आदमी एक बहुत बड़े फाउंडर के पास आता है और कहता है कि हमें रिसर्च में एक ऐसा आइलैंड मिला है जहां पर अभी कोई देश नहीं गया और वहां की जमीन खोखली है, जहां हमें एनर्जी के नए स्रोत मिल सकते हैं, बेशुमार खजाना मिल सकता है जिसका नाम स्कल आइलैंड है। फाउंडर पहले तो उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, पर विल के बार बार कहने पर वो पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे सीन में हम आर्मी कैंप को देखते हैं जहाँ के जवानों को अब रिटायरमेंट मिलने वाली है। सभी सोल्जर अपने घर जाने वाले होते हैं कि तभी लेफ्टिनेंट पार्कर को विल का फोन आता है और विल पार्कर से स्कल आइलैंड पर जाने के लिए कुछ सोल्जर मांगता है और बम बारूद के साथ कुछ हेलीकॉप्टर भी। इधर विल को एक ऐसा गाइड चाहिए था जो जंगल और आइलैंड के बारे में अच्छी तरह जानता हो, जिसका नाम कॉनरेड है। अब आर्मी के सोल्जर पहुंच जाते हैं बैंकॉक, जहां से उनका सफर शुरू होगा। वहाँ एक मासून नाम की एक फोटोग्राफर भी आती है जो उनके साथ स्कल आइलैंड पे जाएगी। अब हम देखते हैं कि उस ऑपरेशन का फील्ड सुपरवाइजर विक्टर सबको मिशन के बारे में बताता है। स्कल आइलैंड पर अभी तक कोई दूसरा इंसान नहीं गया है। इस मिशन में आर्मी, साइंटिस्ट और कई बड़े लोग शामिल हैं। ग्लेन सबको बताता है कि हम वहाँ कुछ साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट गिराएंगे जिससे हमें वहाँ के ज़मीन के बारे में पता चलेगा और आइलैंड पे तूफान बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। जैक बताता है कि जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब इनका शिप नॉर्थ में 3 दिन तक उनका इंतजार करेगा और 3 दिन के अंदर सबको रिसर्च करके शिप पर वापस आना होगा, नहीं तो वो उसी बेगुमनाम आइलैंड पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। चलते चलते अब सभी काफ़ी मंजिल के करीब आ चुके हैं, पर इनके आगे एक बहुत बड़ा सा तूफान होता है। तूफान देखकर विक्टर डर जाता है और वो आइलैंड पर जाने को लेकर मना कर देता है। अब सभी जवान कुछ हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक एक करके सभी लोग इस तूफान को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। तूफान पार करते ही उनके सामने एक खूबसूरत आइलैंड था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और एक हेलीकॉप्टर से बम को नीचे गिराया जाता है जिससे जमीन पर धमाका होता है। जवान हेलीकॉप्टर से बम पे बम गिराए जा रहे थे, तभी एक बड़ा पेड़ हवा में एक हेलीकॉप्टर से आ टकराता है। हेलीकॉप्टर सीधे जाकर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकराता है। तभी सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला दिखाई देता है। गोरिल्ला काफी बड़ा था। बमबारी को देखकर गोरिल्ला एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से मसल रहा था। गोरिल्ला के हमले में कई सोल्जर मारे जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से मसल दे रहा था। कॉनरेड सबको कहता है कि हम अभी साउथ में हैं और हमें 3 दिन के अंदर जल्द से नॉर्थ में पहुंचना चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं था। इधर पाकड़ जैक को कॉल करता है। जैक बताता है कि हमारे पास अभी भी बहुत हथियार बचे हैं। पाकड़ कहता है कि जैक तुम वहीं रहना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि पाकड़ उस गोरिल्ला को मारना चाहता है क्योंकि गोरिल्ले ने उसके कई सोल्जर को मार दिया था। अब पाकड़ व्हील के पास जाता है और उसे इस गुमनाम स्कल आइलैंड के बारे में पूछता है। तब व्हील कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि यहाँ एक विशालकाय राक्षस रहता है। लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें और इस पूरी टीम को यहाँ पे लाया ताकि लोग मुझ पे विश्वास कर सके। सभी लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा सांड दिखाई देता है। सांड सभी को घूर रहा था, पर सभी शांत खड़े थे। सबको सांड देखकर सांड भी वहाँ से शांति से चला जाता है। दूसरी ओर पाकड़ जैक को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक सोल्जर के मुंह में से एक लंबा सा लकड़ घुसा हुआ मिलता है, तो ऊपर उन्हें बड़ी सी मकड़ियाँ दिखाई देती है। सभी लोग मकड़ियों पे धनाधन फायर कर रहे थे। वो काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी थी। फायर करते करते वो लोग मकड़ी को मार गिराते हैं। इधर कॉनरेड को आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ कबीले वाले दिखाई देते हैं। पहले वो लोग जंगली लोगों को देख के डर जाते हैं। तभी कबीले में से एक आदमी आता है जिसका नाम हैंक था। सभी लोग हैंक को देख के दंग रह गए कि एक उनकी दुनिया का आदमी आखिर इस जंगल में क्या कर रहा है। तब हैंक बताता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 से यहाँ पे फंसा हुआ है, तब से वो यहीं है। इधर जैक पीने के लिए पानी भर रहा था। तभी पानी की तरफ कॉन्ग आते दिखाई देता है। दरअसल कॉन्ग गोरिल्ले का नाम है। जैक कॉन्ग को देखकर छिप जाता है। कॉन्ग पानी पीने लगता है। तभी कॉन्ग के ऊपर एक बड़ा सा ऑक्टोपस हमला कर देता है। वो ऑक्टोपस से लड़ रहा होता है। अंत में आखिर कॉन्ग ऑक्टोपस को मार देता है और नीडल की तरह उसे चबाने लगता है। दूसरी ओर हैंक सबको कबीले के घर ले आता है। उन्हें वहाँ पता चलता है कि इस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक छिपकलियाँ रहती हैं
और वो छिपकलियाँ कॉन्ग के पूरे परिवार को खा गई हैं। कॉन्ग उन छिपकलियों से इन आदिवासियों को बचाता है, इसलिए कबीले के लोग कॉन्ग की पूजा करते हैं। वो यहाँ का भगवान है और इंसानों ने तो इसके घर पे ही बमबारी कर दी, जो कि कॉन्ग का घर है। इसीलिए कॉन्ग गुस्से में आकर सभी सोल्जर को मार रहा था, क्योंकि कॉन्ग का घर यही है। इधर हैंक सभी को अपने द्वारा बनाए गए एक छोटी सी बोट को दिखाता है, जिसको हैंक ने 6 सालों के अंदर बनाया था। अब सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। तभी फोटोग्राफर को जंगल में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब पास जाकर देखती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा सांड हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ था। फोटोग्राफर तुरंत हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाने लगती है, पर वो उसे थोड़ा भी हिला नहीं पाई। तभी कॉन्ग वहाँ आकर हेलीकॉप्टर को उठाता है। कॉन्ग को देखकर फोटोग्राफर डर गई, पर कॉन्ग ने जब उसे मदद करते हुए देखा तो वो शांति से वहाँ से चला गया। इधर जैक अकेले बैठकर पाकट का इंतजार कर रहा था। वो लकड़ पे बैठे बैठे सोच रहा था, पर वो जिस लकड़ पे बैठा था वो लकड़ अचानक से हिलने लगता है। दरअसल वो कोई लकड़ नहीं बल्कि एक बड़ा सा कीड़ा होता है। जैक कीड़े को गोली मारने लगता है। तभी कीड़ा पीछे हटने लगता है। जैक सोचता है कि कीड़ा शायद गोलियों की वजह से पीछे हट रहा है, पर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक बड़ी सी छिपकली जैक को यहाँ मार डालती है। इधर ये लोग नाव को ठीक कर लेते हैं और आदिवासियों से अलविदा लेकर नॉर्थ की ओर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उड़ने वाले पंछी एक आदमी को उड़ाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हैंक के साथ लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर मिल जाते हैं। कॉन्डेट सभी को नॉर्थ चलने को कहता है, पर पाकट सभी को जैक की लोकेशन की ओर ले जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही बम था। आगे बढ़ते रास्ते में सभी को कॉन्ग के परिवार का कंकाल दिखता है। दरअसल वो बड़ी छिपकलियाँ कॉन्ग के परिवार को खा गई हैं। उन्हीं का कंकाल यहाँ बिखरा पड़ा है। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें धुआं वाला इलाका मिलता है, पर बदकिस्मती में वो छिपकलियाँ ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाती हैं और सभी लोगों को ढूंढने लगती हैं। नज़र आते ही सोल्जर छिपकली पे हमला कर रहे थे, पर वो एक एक करके सभी लोगों को खा रही थी। सभी बचते बचाते उस पर फायर कर रहे थे, उसे आग से भी जलाते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और इधर अब फोटोग्राफर ब्लास्ट करके एक छिपकली को मार गिराती है। अब सभी लोग जैक को ढूंढने निकल जाते हैं, और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जैक तो मारा जा चुका है। अब सभी लोग नॉर्थ की ओर जाने लगते हैं, पर रास्ते में पाकट कॉन्ग को मारने के लिए हथियार लेस करता है। दूसरी ओर कॉन्डेड और फोटोग्राफर को कॉन्ग मिलता है। लड़की उसकी फोटो खींचती है और फोटोग्राफर कॉन्ग पे हाथ फेरते हुए उसे प्यार जताती है और भरोसा दिलाती है। और कॉन्डेड और फोटोग्राफर अब कॉन्ग को बचाने निकल जाते हैं। इधर पाकट कॉन्ग को जलाने की कोशिश करता है और उसको मारने वाला होता है। तभी वहाँ कॉन्डेड पहुँच जाता है। कॉन्ग तो नहीं मरता, पर वहाँ एक बड़ी सी छिपकली पहुँच जाती है। कॉन्ग और छिपकली लड़ रहे थे। सभी लोग अपनी जान बचाकर नाव की तरफ भागते हैं, पर उनके पीछे भी छिपकली पड़ जाती है। एक सोल्जर अपनी जान देकर सभी लोगों की जान बचाता है। छिपकली सभी लोगों को मारने आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है। अब कॉन्ग छिपकली को मारने लगता है और जंजीर का इस्तेमाल करके छिपकली को मारने लगता है। वो छिपकली को इतना मारता है कि एक धक्का लगने की वजह से फोटोग्राफर पानी में गिर जाती है और कॉन्ग अब फोटोग्राफर को पानी से बाहर निकालता है। और कॉन्ग अब छिपकली को मारकर फोटोग्राफर को बचाकर अब जाने लगता है। सभी लोग उसे देख रहे थे। वो भी पीछे मुड़ के सबको देखता है। कॉन्ग समझ जाता है कि जो लोग भी जिंदा बचे हुए हैं वो अच्छे लोग हैं। अब सभी लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं और कॉन्ग छिपकलियों को मारकर अपने परिवार का बदला ले लिया। और देखते ही देखते यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।